जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 18 अगस्त 2024 का पेपर होगा। तो पेपर बहुत ही सिंपल है, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से लगाइए और इस पेपर में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर डी गया में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेपाल में। कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। नेपाल में किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। कब हुआ था? डेट भी पूछा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हड़प्पा की बात करें, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत होने का। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। आगे देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204 ये किसके बराबर है? तो 796 गुना 796, तो हम लिख सकते हैं 796 का स्क्वायर, फिर माइनस 204 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? 796 प्लस 204 करेंगे और इंटू क्या करेंगे फिर? 796 माइनस 204। तो 796 में अगर 204 को ऐड करेंगे ये कितना होगा? 1000 होगा। 1000 होगा गुना, और 796 में 204 को घटाएंगे तो ये होगा 592। अब 592 गुना 1000 करेंगे तो कितना होगा? तो 592 पे 3 जीरो यहाँ पर देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी और भिलंगना नदी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई को बोला जाता है, लेकिन भारत की सिर्फ राजधानी पूछे नई दिल्ली। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइए, फ्रांस की
राज्य क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1789 में। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में। मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया था? यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो साथियों, मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब? सन 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो वंदे मातरम के लेखक हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है। और जन गण मन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में, कब? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अलमाटी बांध पूछे वो भी आपका कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध पूछे कावेरी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? 7, लेकिन अभी कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1918 में हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों द्वारा लगान माफी के लिए किया गया था। इस आंदोलन में किसानों को सफलता मिली थी। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? चलिए बताइए। तो ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत आता है अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो साथियों ये है रोम, ROM। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वायु क्या है? तो साथियों वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ना ये तत्व है ना यौगिक है। ये क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? बताइए। आर्टिकल 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से। किससे है? संघ की राजभाषा से। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो साथियों वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। ठीक है, 543। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये SEZ का फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इस क्लास के बाद अभी आपका महामैराथन क्लास चलेगा रात 8 बजे।
जिसमें जीके, साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन कराया जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा, इसलिए 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और क्लास का PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। जिनको भी क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, वन लाइनर जीके कुछ भी चाहिए आप इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस अभी हमने आपको बताया 5 जून को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सही जवाब है सोनार। ये अल्ट्रासोनिक होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अल्ट्रासोनिक तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति सुनने की सामान्य सीमा से ऊपर होती है, जो कि लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो जो भी तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक है वो आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 112 में। कहाँ पर आता है? एक अनुच्छेद 112 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? सही जवाब है वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता का हाई कोर्ट सबसे पुराना है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह प्रथम ने मराठा राजकुमार साहू को मुगल कैद से आज़ाद कराया था। किसने? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है 8वें मुगल सम्राट थे और उसका असली नाम था मिर्जा मोहम्मद मुजम। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है मुअज्जम। विटामिन की खोज किसने किया था? तो ये क्वेश्चन शायद हमने परसों भी आपको बताया था, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। चलिए फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? योग का मतलब होता है a + b आपका 14 दिया है और a - b आपका 10 दिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2a। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 14 × 10 = 24। a बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, a बराबर 12 हो जाएगा। अब 12 के वैल्यू को आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पर अगर 12 रखेंगे तो 12 इधर आएगा तो 14 में 12 जाएगा, बचेगा 2। यानी कि पहली संख्या 12, दूसरा 2। अब यहाँ पर बोल रहा है उसका गुणनफल क्या होगा? तो 12 × 2 करेंगे तो 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 24। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 100 मीटर, तो 100 हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल कितना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि दूरी यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है 100 मीटर। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से, तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया चाल। तो दूरी 100 है और चाल कितना है? 30 × 5/18। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 ऊपर आ जाएगा। ये जो नीचे 18 है ये ऊपर आ जाएगा। तो 100 × 18 कितना होगा? 1800। कितना होगा? 1800। और नीचे कितना था? 30 × 5 यानी कि 150। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 से 18 60 बार में
5 से 60 12 बार में। यहाँ पर देख सकते हैं 12, कितना समय लगेगा? 12 सेकंड का। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक फोल्डिंग माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना के गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका निर्माण जो है 1786 में हुआ था, 1786 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये सब क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा बर्बाद करेंगे नहीं, ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में कई बार बता चुके हैं। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो लगभग 75 से 80%। यहाँ पर 75 से 80 के बीच में 78 आ रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये वैशाली जिला में है। कहाँ पर है? वैशाली जिला में। वैशाली की बात करें तो लिच्छवी राजवंश की राजधानी थी वैशाली। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इसमें से सबसे कम आर्गन का होगा। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में ये सबसे अधिक है। आर्गन 0.93%। ठीक है, अक्रिय गैस में सबसे अधिक यही आर्गन है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सरयू नदी। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ में है। कहाँ पर? गुजरात के जूनागढ़ में। चलिए इसको सरल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 6 + 6 + 6, 4 6 है तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 भाग कितना हो जाएगा? 6 बटे, फिर यहाँ पे देखिए इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का काम होगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 में कितना होगा? 1 होगा। और इधर 4 4 8 4 12 और +1 कितना हो जाएगा? 13। और ऊपर में 6 से भाग करेंगे 24 में तो कितना होगा? 4, यानी कि 4/13। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बराकर नदी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ANP = GNP - मूल्य ह्रास, यानी कि ANP अगर निकालना है तो GNP में मूल्य ह्रास को घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पहचानो इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी?
इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। इसकी स्थापना होती है 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।